नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने उधमपुर, जम्मू और पठानकोट में भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। भारत ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय और हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ दोनों ने गुरुवार 8 मई शाम को इसकी पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने गुरुवार को यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि क्लास में मौजूदा हालात पर चर्चा की। जयशंकर ने लिखा, भारत ने अब तक संयम बरता है, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा तनाव पिछले कई वर्षों में नहीं देखा गया है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ चुके हैं। बुधवार 7 मई सुबह भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई कश्मीर के पहलगाम में 2 हफ्ते पहले हुई आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, के जवाब में की थी। गुरुवार 8 मई शाम जम्मू में लोगों ने धमाकों और एयर रेड सायरन की आवाज सुनी। इसके साथ उत्तर व पश्चिम भारत के कई शहरों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। पंजाब के गुरदासपुर जिले में रात 9 बजे से 8 बजे का ब्लैकआउट शुरू हो गया। गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारत पाक सीमा पर संवेदनशील हालात को देखते हुए भारत सरकार और पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत सिविल डिफेंस अधिनियम 1968 के अंतर्गत आपात स्थिति से निपटने के लिए 8 मई को रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक गुरदासपुर जिले में पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा। जानकारी के अनुसार ब्लैकआउट का नियम केंद्रीय जेल और अस्पतालों पर लागू नहीं होगा, लेकिन उनके सभी खिड़की दरवाजे बंद रखे जाएंगे ताकि अंदर की कोई भी रोशनी बाहर से न दिखे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य कार्रवाई के चलते पंजाब के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। वैंस ने एक्स पर लिखा है, स्थिति को बिगड़ते हुए देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि पंजाब भर के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले 3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तैनात प्रशासनिक और पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है और 5 जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं। पश्चिमी राजस्थान के सीमा क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है और किसी भी संभावित हवाई हमले के खतरे से बचाव के लिए इन इलाकों में आधी रात से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट लागू किया गया है। गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर श्रीनगर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही जोधपुर के सभी कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा एहतियातन बीकानेर, अजमेर के किशनगढ़ और जोधपुर हवाई अड्डों से उड़ानों का संचालन 10 मई तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। भारत सरकार ने राजधानी दिल्ली में गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी कि भारत ने पाकिस्तान पर दूसरी बार हमला किया है। इस बार पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई उसी क्षेत्र में उसी तीव्रता के साथ की गई जहां पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से उत्तरी और पश्चिमी भारत में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का प्रयास किया था। यह कार्रवाई पाकिस्तान के जवाब में की गई है। मालूम हो कि इससे एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में 9 स्थानों पर हवाई हमले किए थे जहां कथित तौर पर आतंकवादी ठिकाने मौजूद थे। यह हमला पहलगाम आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई थी जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने दोहराया कि पहले हमले के दौरान किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया था। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस हमले में बड़ी संख्या में उसके नागरिक मारे गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय अधिकारियों ने 7 और 8 मई को दरमियानी रात सीमा पार से गोलाबारी में वृद्धि की सूचना दी, खासतौर पर पुंछ में जहां 16 नागरिकों के मारे जाने की खबर। इसी बीच पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत के शहरों से विस्फोट की आवाजें भी सुनाई दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार दोपहर को पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद
शरीफ चौधरी ने आरोप लगाया कि भारत ने पिछली रात कई स्थानों पर इजरायल निर्मित हारोप ड्रोन तैनात किए थे। उन्होंने शुरू में कहा कि 12 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया था। बाद में उन्होंने यह आंकड़ा 25 बताया। कहा गया कि इन ड्रोन को लाहौर, गुजरवाला, चकवाल, बहावलपुर, मियानो, कराची और छोर, रावलपिंडी और अटकल में रोका गया था। उनके अनुसार इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई और 4 सैनिक घायल हो गए। पाकिस्तानी ब्रीफिंग के 2 घंटे बाद भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में दूसरी बार किए हमलों की पुष्टि की और बताया कि भारत को पाकिस्तान से मोटार्स और आर्टिलरी को रोकने के लिए मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से बीती रात 7 मई को एक बार फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात सहित देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने इसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। सरकार ने बताया कि जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत ने पाकिस्तान के लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बहुत दृढ़ प्रतिक्रिया के साथ इससे पहले एक दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की बैठक में अपने ईरान समकक्ष सैयद अब्बास अरागची को सार्वजनिक टिप्पणी के दौरान जवाबी कार्रवाई में इसके बारे में संदेश दिया। जयशंकर ने कहा, हमारा इरादा इस स्थिति को और बढ़ाने का नहीं है। हालांकि अगर हम पर सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका बहुत ही सख्त जवाब दिया जाएगा। एक पड़ोसी और करीबी साझेदार के तौर पर यह महत्वपूर्ण है कि आपको इस स्थिति की अच्छी समझ हो सकती है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर ने भी गुरुवार को नई दिल्ली की अघोषित यात्रा में भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात की। इससे पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस इशाक डार ने तुर्की के सार्वजनिक प्रशासक TRT को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने एक दूसरे से बात की है, लेकिन अभी तक भारत की ओर से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। डार ने पाकिस्तान को इस दावे को भी दोहराया कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। हालांकि डार के इस बयान पर भी अब तक भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।